तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और आपको याद है ना, हमने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खाता नंबर 119 के खेल पर पहला वार हो चुका है। खाता नंबर 119 में समाहित तमाम प्लॉट्स पर धारा 144 लागू करवा चुकी है सरकार। यहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर अब रोक लगा दी गई है और स्थानीय रैयत खुश है। आप लोग स्थानीय रैयत जो है वो खुश हो जाइए। जो आपका अधिकार है उस अधिकार को किसी और को न्यूज़ 11 भारत खाने नहीं देगा। आप निश्चिंत रहिए। जो आपका हक है, जो एक झारखंडी हक है, उस झारखंडी हक को हम किसी भी हद तक जाकर के लड़ करके लेंगे। बोलने दीजिए कौन क्या बोलता है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है। तो धारा 144 लागू होने के दौरान वहां के स्थानीय रैयतों ने क्या कुछ कहा है, उनकी खुशी कितनी है, यह हमारे कैमरे ने कैद किया है। सहयोगी आकाश ग्राउंड जीरो पर गए और जाकर के उन्होंने देखा कि क्या धारा 144 की तस्वीरें हैं, क्या कुछ वहां के स्थानीय रैयत कह रहे हैं। सुनिए, देखिए खाता नंबर 119 से ये ग्राउंड रिपोर्ट। 11 भारत ने राज्य में चल रहे जमीन लूट के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत हम पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में न्यूज़ 11 भारत की टीम रांची के हेहल अंचल के बजरा मोचा के खाता संख्या 119 पर पहुंची, जहां हमने पाया कि कुल 92.44 डेसिमल यानी कि 92.44 डिसमिल जमीन पर लूट का खेल चल रहा है, जिस पर रैयत कई सदियों से काबिज हैं और वहां रहकर अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं। हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया। कई बार हमें भी ऐसा लगा कि शायद हम सफल न हो पाए जमीन लुटेरों के खिलाफ, लेकिन आखिरकार हम सफल हुए और इस जमीन पर फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धारा 144 लागू कर दी गई है। काम को प्रशासन के स्तर से बंद करा दिया गया है। पहले जहां 250, 300, 400 की संख्या में मजदूर दिन रात लगा रहा करते थे, वहां अब पूरी तरह से सन्नाटा सा नजर आ रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ रैयत हैं जिनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे पोढ़ा तिर्की से। जी बताइए, आपकी कितनी जमीन थी, कब से थी और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरा ज़मीन मतलब क्या बोले, मतलब परदादा दादा लोग खतियानी ज़मीन उसमें जोते आ रहे हैं। उतना सालों से जोते आ रहे हैं। हम भी जोते हैं। अब मेरा 45 साल हो गया। 45 साल अवज में मेरा कुछ खानदानी ज़मीन है, उसके अवज में फिर और क्या है, बगल में कुछ ज़मीन 2-3 एकड़ करीब हम जोते थे, जीना खाना करते थे उसमें। उसको भी लोग भाई लोग मिल के पूरा बाउंड्री उंड्री करके, अभी तो बगल में दिख रहे हैं वो सब बाउंड्री सब मेरा जमीन जोतकार में है, उसको बाउंड्री कर दे। भाई लोग जाते हैं तो बोलते हैं उससे भेंट कीजिए, तो उससे भेंट कीजिए। जी, किससे भेंट करने को कहा जाता है? कौन है ये लोग? एक कोई टोपो करके है, एक साउज करके है। यही लोग आदमी यहाँ आके प्रधान यहाँ काम काम के आते हैं, पूछते हैं भैया मेरा इतना जो जय उलो से बात कीजिए बोलता है। ये लोग आदमी उससे बताओ, उससे उससे मैनेज कीजिए। तो हमको मैनेज क्या करें भाई, हम उतना साल से जोत रहे हैं, तो मेरा कम से कम हमको दिए इतना तो बाउंड्री कीजिएगा। तो नहीं, बोला कि वहाँ से उन लोग से बात कीजिए बोल रहा है। एक बात बताइए, यहाँ काफी बड़ी संख्या में मजदूर नजर आया करते थे। बाहर के तो ये मजदूर थे नहीं, कहाँ से ये मजदूर मैनेज होते थे, कैसे उन्हें लाया जाता था? ये बजरा के जितने मजदूर सब लाते थे, सुरेश टोपो सबके वहाँ काम के लिए खिला खिला पिला के यहाँ काम करवाता था सुरेश टोपो। कैसे कैसे काम होता था? आप लोग आते थे तो कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था? हम लोग आते थे कि हम लोग सबका खेत है, तो कहा है अब ऐसे बुलडोजर चला रहे हैं बोलते थे, तो 10-12 आदमी लोग यहाँ पास रहते थे और जैसे मारने ऐसा करते थे, धमकाते थे भी थे। और किसी से बात करने के बोलता था, सुरेश टोपो और राजेश साहू पुंदा का रहने वाले हैं, उसे से जब लोग बात करो बोल के बोलता था ये लोग। जी, जमीन आप लोगों की, रैयत आप लोग, फिर दूसरे से बात करने का क्या मतलब रह जाता है? अब क्या करें, यहाँ तो माने मेरा तो ट्रैक्टर है, हम तो जोते कोड़ते थे। बेचारा ये लोग का खेत है, हम ही जोते कोड़ते थे। लेकिन कुछ दिन से यहाँ पर जोताई कोड़ाई बंद हो गया है, तो माने कि जरूर कुछ माने गड़बड़ हो रहा है। और क्या
पिछले कुछ समय से यहाँ पर भय का माहौल पैदा कर दिया गया था, लोग आने जाने से डरने लगे थे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पूरा मतलब पूरा आधे से आज पूरा दलाल लोग तत्काल को पूरा रहता था, पूरा माहौल 4-5 हजार लोग आदमी पूरा एकदम पूरा से पूरा माहौल अति गर्म कर दिया। जितना गांव और पिला खिला के लड़का लोग को सबको लाता था एकदम काम करने के लिए। जहाँ 300 मिलता, हाँ जी, जैसे 300 वहाँ 500-1000 रुपये देता था सब लेबर लोग को। यही कारण है कि पूरा हर डर का समा दिया था जी। पूरी। तो अभी तो काम बंद हो गया है, तो क्या डर कुछ कम हुआ है? डर तो अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप पूरे विस्तार से बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ काम कराया जा रहा था, एक बार फिर से बताइए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 चैनल का धन्यवाद दूंगा, जो कि आप बहुत बड़े मुहिम में हम लोग का साथ दे रहे हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हर तरफ भूमाफिया का राज चल रहा है। और ये जो जगह जो हम देख रहे हैं, कल अच्छा खासा मतलब जो बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी जो होता है, प्राकृतिक देन होता है, वैसे हम लोग यहाँ से बड़े हैं। आज मेरा भी वही 35 से 40 साल लमसम हो रहा है। कल हम कैमरामैन से बोलेंगे तो हल्का से दिखाएंगे, ये आसपास इतना सुंदर माहौल हुआ करता था यहाँ, अच्छा खासा नज़ारा। हम लोग को इतना तक मालूम था कि सब यहाँ अपने आदमी का ज़मीन है, लेकिन जब अब मालूम चल रहा है यहाँ पर कि कोई बाहरी ताकत आके यहाँ बोलता है कि नहीं सोई मेरा ज़मीन है, मेरा बहुत पहले से इसका कागज़ बना हुआ है, ये वो। अब जैसे हम लोग भी हम लोग का जो आदिवासी थी है इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, इस कारण भी वो लोग यहाँ ज़्यादा चढ़ाई कर पाए। लेकिन अब जैसे हम लोग सब जागरूक हो रहे हैं और इस लड़ाई पे जैसे आप चैनल वाले, अब सरकार से भी हम बहुत उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। और जैसे कि 144 लागू हो गया तो हम लोग को बहुत उम्मीद है हेमंत सरकार से कि आप सच्चा काम होगा और अच्छा काम होगा। और जैसे कि देख रहे हैं आज से बंद हो गया है, 144 लग गया जैसे यहाँ, तो कुछ हम लोग अब उम्मीद जागी है कि सही काम होगा। और जो भूमाफिया और जो दलाल हैं और जो आजकल के बच्चों को, जो नौजवान बच्चों लोग को बरगला के यहाँ ला के जो काम करा रहे हैं, और जो मतलब जो पढ़ाई यहाँ देखते हैं, जो हमारा ही मोहल्ला टोला से बहुत बच्ची आती हैं यहाँ काम करने। अब वो काम जिसको पढ़ाई करना है वो यहाँ के काम कर रहे हैं। और क्या कहेंगे, जिसको अभी जो कंपटीशन लिखना है वो भी यहाँ के काम कर रहे हैं। और तो एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ सिर्फ ज़मीन लूट का ही खेल नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ जो भोले भाले युवा हैं उन्हें भी खिला पिला करके या रुपया पैसे का लालच दे करके बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ देखिए आज यहाँ जो रैती ज़मीन है, जो पोढ़ा तिरकी लोग जोतते थे, और उसके बगल में सरकारी ज़मीन, हम लोग तो आज तक गांव वाले जानते थे कि प्रति ज़मीन है। अगर प्रति ज़मीन में हक है तो गांव वाला का है, अन्यथा गांव वाला के बाद में अगर कुछ करना चाहे तो सरकार का हक अधिकार बन सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि यहाँ बाहर का लोग कैसे यहाँ इतना बड़ा तादाद में ज़मीन का बंदोबस्ती करा लिया, उसका पेपर बना लिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकारी पदाधिकारी लोग हैं वो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, जो इसको उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं बनता है। और वो लोग यहाँ अथी न्यूज़ चैनल आप ही लोग के माध्यम से देखने को हमें मिला कि सीओ का भी ज़मीन यहाँ रजिस्ट्री हो गया है, डीसी का भी हो गया है, रजिस्ट्रार का भी हो गया, ऐसा चैनल के माध्यम से हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ 144 आज लागू हो गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो सरकार से उम्मीद है, हेमंत सोरेन को मैं प्रार्थना करके कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो ज़मीन लुटा रहा है उस ज़मीन को बचाने में उनका योगदान रहे। और यहाँ व्यक्तिगत ज़मीन में भी जो दलाल तबका के लोग हैं, जो दबंग व्यक्ति लोग हैं, वो लोग गरीब गुरबा का ज़मीन को हड़का के चाहे गलत पेपर बना करके और सरकारी पदाधिकारी लोग का मिली भगत से पैसा का लेन देन करके ये लोग गलत तरीका से जो ज़मीन में हावी होता है ये बंद हो। ये झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है हेमंत सोरेन, और मैं भी झारखंड आंदोलन में दौड़ पड़ा। और आज इसी चलते पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम लोग रोड में भटक गए। लेकिन आज हम लोग गांव से भी वंचित हो रहे हैं, अपना ज़मीन से भी वंचित हो रहे हैं। तो हम लोग को
डर सर महसूस हो रहा है कि हम लोग को आखिर कौन संरक्षण देगा। कहीं अपने ही घर में बेघर होकर न रह अपने ही घर में बेघर महसूस हम लोग कर रहे हैं और जान माल से भी हम लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह का जो गलत फरेब हो रहा है, ज़मीन का बलात्कार हो रहा है, जो खुलेआम लूट मचा हुआ है, और जो अपने आप को सुरेश टोपो बोलता है कि मैं SCS का नेता हूँ, वो किस SCS का नेता है मुझे समझ में नहीं आता है। जो पढ़ने लिखने वाला लड़का लोग है उसको पिला खिला के दारू मांस का यहाँ पार्टी चलता है, डांस चलता है, और इस तरह का यहाँ बंदरबाट हो रहा है ज़मीन का, ये कैसे ये रुकेगा। मैं भी बचपन से ही यहीं पर हूँ, यहीं पर पला बढ़ा और अक्सर यहाँ से गुजरने का मौका मिलता रहा है। मैंने देखा था यहाँ कई नदी नाले डोभा आदि हुआ करते थे, अब सब समाप्त तो हो गए, तो क्या नदी नालों को भी नहीं बख्शा गया? एकदम सर वही पूरा पहाड़ पर्वत था, उसको भी खेत पारी करता था, उसको सारा चीज़ को दलाल तबका डोजरिंग करके ख़त्म कर दिया। अब क्या इसको भरोसा रहा कि जी सर। आप बता रहे थे कि आप बचपन से ही DAV स्कूल में पढ़ते रहे और इधर से ही आपका आना जाना हुआ करता था, क्या कुछ देखते थे उस समय और अब क्या कुछ बदल गया? सर पहले तो जैसे हम लोग को एक पगडंडी याद रहता था, क्या है कि सुबह शाम हम लोग यहीं आना जाना रहता था, स्कूल से आना जाना, फिर अपना आते फिर घूमना फिरना रहता था। छुट्टी के दिनों में अपना दोस्त लोग से आना जाना, कितना अच्छा पेड़ पौधा डोभा, ये जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं यहाँ पर खाली हुआ करता था, बैर का पेड़ था, हम लोग खूब आके गिराया करते थे। और ऊपर में पूरा खेत बाड़ी हुआ करता था, जो हम लोग उड़ीद बोदी जो देखते हैं पूरा अच्छा से रोपाता था। और यहाँ तक कि जब हम लोग बैल चराने कभी भी छुट्टी के दिन में आया करते थे, वो ऊपर जो देख रहे हैं उधर, तो उस समय हम लोग चोरी छुपे वो खाया करते थे, वो बहुत मीठी यादें हैं। लेकिन अब जो देखते हैं कि इस तरह से ज़मीन छीना जा रहा है हम लोग से, दबा के कुछ मतलब क्या बोलिएगा, ये भूमाफिया। अब और है भूमाफिया? सर उतना तो नाम नहीं जान पाएंगे, लेकिन है कुछ। और एक तो जैसे अभी, और जैसे कि एक पहला नाम तो आ रहा है आपका सुरेश टोपो, जो कि अपने आप को SCS का उपाध्यक्ष कहते हैं, जो कि पूरा गांव का हर बच्चा को, जो एक अच्छा कमाने खाने वाला बच्चा का आदत बिगाड़ रहा है। इन लोगों को गलत गलत संगति, दारू हाड़ी और क्या मीट मछली, सप्ताह में रोज दिन आधा कुछ काम कर रहा है, कोई वहाँ पर पार्टी चल रहा है, ये चीज़ हो रहा है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा, आज का यंग बच्चा, हाँ सबको। और क्या देखते थे यहाँ पर काम कराने के लिए, चूँकि पूरे गांव के विरोध के बीच में काम कराना बहुत आसान काम नहीं है, तो ज़रूर मसल पावर चाहिए, उसके लिए बाहुबल चाहिए। तो क्या बाहुबल का भी प्रदर्शन किया गया? पोढ़ा जी बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये खुद एक पीड़ित हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जब आज से जो काम चल रहा है वो कम से कम कई सालों से, हम कई सालों से नहीं, मतलब देखा 2 महीना से काम चल रहा है। और देखते देखते हमको अपना ज़मीन सटा हुआ है मेरा ज़मीन, उसमें मेरा कुछ इतना अपना जोतकारी था, जोत रहे थे कम 3-4 एकड़, उसमें भी देख रहे बाउंड्री कर दिया। भाई लोग मिलने जाते हैं तो भैया काहे भाई इतना मेरे ज़मीन को अति कर रहे हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं इससे मजाक मिलो, इससे मिलो, तो क्या मतलब हुआ? तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह का खेल किया गया, निश्चित तौर पर वह पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक है, क्योंकि व्यवस्था की नाक के नीचे यदि इस तरह की गतिविधियां चल रही है और व्यवस्था मौन रहती है तो सवाल उस पर भी खड़े होते हैं। और यहाँ भी वही स्थिति बनती नज़र आ रही है। बहरहाल मौजूदा हेमंत सरकार से इन लोगों को, इन रैयतों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब देखना ये है कि हेमंत जी इनकी उम्मीदों पर किस हद तक खरे उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।